क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो गुणा कर रहे थे चर और अचर संख्याओं के जो पार्ट 1 तो बना दिया है, लेकिन पार्ट 2 बाकी है। इसमें हम जो बड़ी बड़ी संख्या हैं उनका गुणा करना सीखेंगे, बीजगणितीय संख्याओं का। अब देखिए, जैसे कि पहला सवाल है तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है होल, मतलब होता है पूरा, यानी संपूर्ण पूरी संख्या जो बाहर वाली संख्या है इसका इससे गुणा करना है। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह आया था प्लस का आया या माइनस का, तब गुणा नहीं करना है। यहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम वहाँ पर किसका मानेंगे, गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब ही वैसे गुणा होता है। अब हम इनका गुणा करेंगे, जैसे 5 का गुणा इससे करेंगे। अब देखो यहाँ 3 लिखिए तो 3 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पर किसका मानेंगे, प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो ये प्लस का चिन्ह हो गया, ये प्लस का चिन्ह, और ये माइनस का है बाहर। तो देखो माइनस और ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो माइनस गुणा प्लस, तो किसका चिन्ह आएगा यहाँ पर, देखो माइनस गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इसके बाद 5 तीज 15, एक्स की घात देखो 2 ये और 3 ये, गुणा में घातें क्या करते हैं, जो आपकी चर संख्या है उनकी जो घातें जोड़ दी जाती हैं। 2 कितनी हो जाएगी, 5, 2 और 3 5। प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का हो गुणा में, तो क्या आ जाता, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 4 पंजे 20, एक्स की घात 2 और 2, एक्स की घात कितनी होगी 4, प्लस, और ये प्लस का एक माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी कि या फिर आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, अगर बाहर माइनस का चिन्ह हो अंदर क्या कौन से ही बने हों, यानी अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का था तो माइनस का आ गया। 5 दूनी 10, एक्स की घात 1 ये रही, 2 ये रही, एक्स की घात कितनी हो जाएंगी 3, क्योंकि जब घात ना हो तब एक घात मानते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और ये बाहर माइनस का, तो किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाए, बदल जाएंगे चिन्ह। तो 5 एकम 5। अब यहाँ एक्स है नहीं है, यहाँ पे एक्स की घात कितनी है 2 है, तो बाहर जो है वही घात आ जाएगी, एक्स की घात 2। ऐसा मत कर देना यहाँ पे है नहीं आप लगा 3 कर दो। तो ये अगर क्रम से घात ना लिखें तो क्रम से लिख देंगे। अब क्रम कौन सा, यहाँ पर घटता हुआ क्रम, यानी अवरोही क्रम में, जैसे 5 4 3 2, तो हम घटते हुए क्रम में यहाँ पर लिखेंगे। अगला सवाल है, चलो इसको करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 के आगे कोई चिन्ह है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो हम प्लस का चिन्ह मानेंगे। अगर बाहर कोई चिन्ह नहीं है प्लस का मानेंगे, तो अंदर वाले चिन्ह जो हैं वही रहेंगे, बदलते नहीं हैं। अगर बाहर माइनस का है तो अंदर वाले चिन्ह सही बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुणा पहले से ही लगा दिया, गुणा ना हो तो हम वहाँ पर गुणा के चिन्ह मानते हैं, यानी ब्रैकेट का मतलब या पूरे ब्रैकेट में हम गुणा करेंगे बाहर वाली संख्या का। तो गुणा करिए, 3 छिंग 18, 3 गुणा 8 करेंगे 18, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं है, 3 अट्ठे 24 होंगे, 8 तीजे 24, यानी कितने होंगे 24, यहाँ पर 8 हैं तो 24। एक्स की घात देखो 3 ये है और 2 ये है, कितनी होगी एक्स की घात 5। प्लस का चिन्ह अंदर वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलने, क्यों नहीं बदलने, क्योंकि बाहर प्लस का है। अगर माइनस का होता तो बदल जाता। देखो अगर तुम चाहो तो प्लस का ये है और यहाँ पे देखो प्लस का ये है और गुणा है, तो प्लस गुणा प्लस, तो प्लस का ही रहेगा चिन्ह। और 3 निम्न 27, एक्स की घात 3 ये और 3 ये, कितनी हो जाएगी एक्स की घात 3 और 3 6। गुणा मत कर देना, कहीं 9 कर दो। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। अब 3 पंजे 15, एक्स की घात 3 और 4 7 होगी, गुणा में घात जोड़ते हैं, 3 चौके 12 मत कर देना, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ देखो एक्स कितनी है, एक एक्स है, इसके आगे अगर नहीं है तो चाहो एक लगा सकते, एक का गुणा हम 3 से करें, 3 एकम 3, एक्स की घात यहाँ पर देखो कोई नहीं, एक घात ये और 3 ये नहीं, एक्स की घात कितनी हो जाएंगी, एक्स की घात हो जाएंगी 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, 3 एकम 3, यहाँ पे एक्स है नहीं है, तो एक्स की घात यहाँ पर कितनी 3 है तो 3। अब देखो यहाँ पर घातों को क्रम से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर घातों का कोई क्रम नहीं है। देखो 5 फिर 6 7 4 3, तो हम क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में। तो ज़्यादातर हम किस में लिखते हैं, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में। जैसे अब घात सबसे पहले बड़ी लिखेंगे फिर उसके बाद घटेंगे, तो बड़ी कौन सी है, ये है 15 एक्स की घात 7, तो यानी एक्स की घात 7 है, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 5, फिर 4, फिर 3। तो पहले लिखेंगे ये वाली संख्या,
यानी 27 एक्स की घात 6। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हमने आगे लिखते नहीं हैं। अब देखो इसके बाद लिखेंगे इसकी घात कितनी सॉरी यहाँ पहले ये वाला लिखा 7 घात वाला लिखाना था, मैंने ये लिख दिया है। तो ये वाला लिखना है, यहाँ पे देखो बड़ी घात वाला लिखना है पहले, ये इसकी बड़ी घात है ना। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं 27 लिख दो, बड़ी घात संख्या से मतलब नहीं, घात देखी जाती है। यहाँ पर 7 देखो 15 एक्स की घात कितनी है 7। अब इसके बाद देखो किसकी घात है 6 इसके बाद दूसरे नंबर पर, तो इसे लिखेंगे प्लस 27 एक्स की घात 6। इसके बाद देखो 6 के बाद आएंगे 5 इसकी यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह माने प्लस 24 एक्स की घात 5 ये प्लस। अब देखो इसके बाद 4 घात है 3 एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स की घात 3। अब देखिए कोई छूट तो नहीं गया है, देखो 7 घात वाला लिख गया, फिर इसके बाद 6 घात वाला भी लिख गया, फिर 5 घात वाला भी लिख गया, फिर 4 घात वाला भी लिख गया, फिर 3 घात वाला भी लिख गया। तो यही इसका आंसर होगा। आंसर तो ये भी है लेकिन घातों को क्रम से भी लगाना बेहद जरूरी है। चलिए अब इनसे हम थोड़े टफ सवाल कराते हैं। चलिए अब अगला तीसरा सवाल देखो, तो तीसरे सवाल देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो तीसरा सवाल है, तो यहाँ पे मैं देखो गुणा देखो वैसे ही संख्या जब पहले हमने गुणे किए थे तब बाहर कितनी संख्या थी, एक पद ही संख्या थी। यहाँ पर देखो 2 पद हैं और गुणा में ही है, तो चाहो तो एक संख्या को आप बंद कर सकते हो, पीछे वाली संख्या है उसको बंद कर लो। तो अगर मैं पीछे वाली संख्या को अगर बंद कर लूँ, पीछे वाली संख्या को इस वाली को, तो बाहर कितनी एक ही संख्या, तो इसका हम दोनों से पहले गुणा करेंगे। तो देखो 3x का गुणा करेंगे पहले हम, तो पहले हम किसका करेंगे 3x का हम गुणा करेंगे। तो देखो 3x दिख रहे हैं, इसका इससे करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो चिन्ह सबसे पहले बराबर, फिर इसको देखो 3 दूनी 6 एक्स की घात देखो एक ये रही और एक ये रही, कितनी होंगी एक्स की घात 2 हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस गुणा प्लस किसका होगा, प्लस का चिन्ह होगा। और 3 एकम 3 एक्स की घात देखो एक ये रही, यहाँ है एक्स की घात नहीं है, तो जितनी है वो आगे वही लिख देंगे पूरी। अब फिर इसको बंद कर लेंगे, आगे वाले किसका पूरा हो गया, इसको बंद कर लेंगे। अब एक का गुणा इससे करेंगे, जब किसी संख्या से एक का गुणा करें तो वही संख्या, जैसे कि मैंने 5 है, 5 का गुणा एक से करेंगे तो भी 5 रहेंगे। यानी कोई अगर संख्या है उससे अगर एक का गुणा कराएंगे तो वो संख्या वही रहेगी। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट यही रहेगा, इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, ये प्लस फिर गुणा प्लस, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 ही रहेंगे, और एक्स है पीछे तो एक्स लगा देंगे। अब देखो एक ये प्लस का चिन्ह है, यही प्लस का, तो गुणा में प्लस गुणा प्लस, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, एक एकम एक। अब यहाँ से थोड़ी समझने की ये बात है, गुणा तो हमने कर लिया, अब यहाँ से घातों को हम क्रम से लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर घात देखो सबसे बड़ी घात क्या है 6 एक्स की घात 2 ही तो है, यहाँ पे घात नहीं है तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ भी एक घात है। जब सेम घात होती है तो उनको हम जोड़ या घटाया करते हैं, तो यहाँ प्लस, ये भी प्लस 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 के चिन्ह तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। तो देखो 3x और 2x कितनी एक्स हुई 5x होंगी, वो भी प्लस की होंगी 5x। अगर चिन्ह अलग अलग रहते तब हम घटाते, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1। अगर यहाँ भी x होती पीछे तो इनको जोड़ते, ऐसा मत कर देना, इनमें जोड़ दो 3 2 5 और 1 6, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अगर यहाँ भी x होती या फिर ये होते इनमें x ना होती तो जोड़ते, यानी सेम होनी चाहिए। चलिए चौथा सवाल करते हैं अगला। तो इसमें देखिए यहाँ पर घात, यहाँ देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम किसका मानते गुणा का माने, इन दोनों का इससे गुणा करना है। तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे, तो पहले तो इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह है, पहले इसके आगे कोई नहीं चिन्ह है प्लस का, इसके आगे प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आगे तो लिखा नहीं जाएगा। तो हम क्या करें, या तो पीछे से गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो, पीछे वाली बंद कर लो, या फिर इसको बंद कर लो तो आगे से कर लो तो और अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 9x है, इसका दोनों से पहले कर दो, तो 9x का दोनों से गुणा करेंगे तो 9 3 27 एक्स की घात 1 ये रही और 2 ये रही, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, एक्स की घात हो गई 1 और 2 3। फिर हम क्या करेंगे,
ये किसका चिन्ह है? प्लस का, और इसके आगे भी प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। 9 3 27। एक्स की घात यहाँ है नहीं है, यहाँ है एक्स की घात है, तो जितनी है वही लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर लो, इसका गुणा कर लो, +2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा। 2 3 6 एक्स की घात 2, और यहाँ है नहीं तो 2 ही रहेगी एक्स की घात। अब देखो 2 3 6, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दो 6। अब देखो गुणा तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो सेम घात कोई है, अगर सेम घात होगी तो जोड़ देंगे या घटा देंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग। अब देखो पहले क्रम से लिखेंगे, पहले बड़ी घात वाला लिखेंगे पद, तो बड़ी घात वाला पद कौन सा है, जैसे 27 एक्स की घात 3, 27 एक्स की घात 3। इसके बाद छोटी घात देखो 2 है तो ये वाला लिखेंगे और चिन्ह सहित +6 एक्स की घात 2। यहाँ देखो इसके बाद एक घात वाला, यहाँ पर कोई घात नहीं, एक मानेंगे तो +27 एक्स की घात 1, एक लिखो या मत लिखो। यहाँ पे एक्स की घात है नहीं है तो वहाँ पे 0 मानी जाती है, एक्स की घात 0 है तो 0 का मतलब होता है उसका मान 1। यहाँ पर एक्स की घात नहीं है तो उसका मान कितना है, 0 मानेंगे तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 हो गया ना इसका मान, तो यहाँ पर एक्स की घात तो है लेकिन 0 है, तो देखो 3 2 फिर 1, 1 के बाद फिर 0। तो ये क्या है, घातों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा सवाल है, चलो करते हैं। अब क्या करेंगे, वैसे मैं बंद नहीं करूँगा, अब देखिए अब थोड़ा सीख गए होंगे तो क्या करें, चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, अब मैं बंद करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखो 9 का पहले इसका गुणा पहले इससे करें, तीनों से, 3 पद हैं। अब पद कैसे जानते हैं, त्रिपदी बहुपदी। देखिए यहाँ पर ये प्लस और माइनस चिन्ह होता है, वहाँ से अलग होते हैं। तो यहाँ देखो इतने को हम 1 मानेंगे, इतने को 1 और 1, 1 2 3, त्रिपदीय बहुपद है ये। इसको देखिए 1 और 2, यहाँ पर 2 पद हैं, तो हम इन दोनों पदों का गुणा करेंगे इन तीनों पदों से एक एक करके। तो हम यहाँ गुणा करेंगे, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दो, इसके आगे प्लस का है, एक प्लस गुणा माइनस तो माइनस का चिन्ह आएगा। 9 पंजे 45, एक्स की घात 1 और 3 कितनी होगी, 4। ये इसका इससे करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाओ, 9 चौक 36, एक्स की घात 1 और 2 कितनी होगी, एक्स की घात 2, प्लस का चिन्ह प्लस का लगाओ, 9 चौके 36, एक्स यहाँ है, एक्स है यहाँ नहीं है, तो एक्स नहीं है तो हम सिर्फ आगे है वही लिख देंगे। अब देखो अब 3 का करेंगे इससे गुणा, तो माइनस का चिन्ह और ये प्लस का, यानी प्लस गुणा माइनस, तो किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 3 पंजे 15, एक्स की घात 3 ये रही, यहाँ पे है नहीं है तो 3 घात लगा दो। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस, प्लस का चिन्ह रहेगा। 3 चौके 12, एक्स ये और यहाँ पे एक्स है नहीं है तो एक एक्स है तो एक ही एक्स लिखी जाएगी। अब देखो प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस का चिन्ह, 3 चौके 12, यहाँ एक्स है यहाँ भी नहीं है तो एक्स नहीं लगाएंगे। अब देखो अब हम देखेंगे अगर सेम घात होंगी तो जोड़ देंगे, अगर सेम घात नहीं है यानी जोड़ने का जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग। अब देखो बड़ी घात वाली, देखो 4 घात वाला कोई और है नहीं है तो हम बड़ी घात वाला पहले लिख देंगे, यानी -45, एक्स की घात कितनी है, 4 है तो 4 लिख दो। अब इसके बाद देखो 3 घात वाला कोई है तो इसको लिख देंगे -15 एक्स की घात 3। इसके बाद देखो 2 घात वाला है ये पद और 2 घात वाला कोई है नहीं है, 36 एक्स की घात 2। अब देखो सिंगल घात वाला यानी एक घात वाला, देखो एक ये है और एक ये है। अब देखो 12 एक्स और 36 एक्स, अब इनको ऐड करो, 6 और 2 कितने हुए, 8, 3 और 1 4, एक्स की घात जितनी है उतनी, ऐसा मत करें ना 1 और 1 2, नहीं, जब सेम घात होती है उन्हीं को जोड़ते हैं उन्हीं को घटाते हैं, जितनी घात होगी उतनी घात लिखी जाएगी प्लस। अब देखो बिना एक्स वाला कोई है एक पद है और कोई भी है नहीं इसमें तो 12 लिख दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। आंसर तो पहले वो भी है लेकिन क्रम से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सवाल नंबर 6 है, चलो उसको और करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके आगे चिन्ह नहीं है, किसका मानेंगे, प्लस का, और यहाँ भी गुणा का चिन्ह है
तो माइनस गुणा प्लस माइनस का चिन्ह होगा। 3 निम्न 27 या 9 तीजे 27। एक्स की घात देखो 3 और 3 कितनी होगी 6, गुणा में 6 हो या जुड़ी जाती हैं। और अगर ऐसा मत कर देना कहीं 3 गुणा 3 9 कर दो, 3 तरह के 9। अब देखो माइनस प्लस तो माइनस का चिन्ह होगा, यानी ये माइनस के चिन्ह से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे सभी। 3 दूनी 6, एक्स की घात 2 और 3 कितनी होगी एक्स की घात 5। प्लस का चिन्ह ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, एक्स की घात जो है वही हो जाएगी एक्स की घात 3। अब देखो इसका तो हो गया, अब इसको बंद कर लीजिए, इसका आप गुणा करिए 4x का, तो ये प्लस का चिन्ह, यहाँ ही प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा 4 निम्न 36, एक्स की घात 3 और 1 कितनी होगी एक्स की घात 4। और यहाँ देखो प्लस का चिन्ह, यही प्लस का तो प्लस का, यानी सभी चिन्ह प्लस की रहेंगे, यहाँ प्लस का तो ये प्लस की रहेंगे सभी। तो प्लस 4 दूनी 8, एक्स की घात 2 और 1 कितनी होगी एक्स की घात 3। अब प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, 4x एकम 4x। अब क्या करेंगे, घातों को हम क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात देखो, बड़ी घात वाला ये है तो इसको लिखो माइनस के 27, एक्स की घात 6 तो 6 लिख दो। इसके बाद 5 घात वाला और कोई है नहीं है तो माइनस 6 एक्स की घात 5। फिर इसके बाद देखो 4 घात वाला ये है तो प्लस 36 एक्स की घात 4। 3 घात वाला एक ये है और एक ये है। जब 2 आ गए, लेकिन चिन्ह देखो इनके, एक प्लस का एक माइनस का, जब विपरीत चिन्ह रहे हों तो घटाएंगे। जैसे 8 एक्स की घात 3 और माइनस 3 एक्स की घात 3, तो हम घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बच्चे 5 बच्चे। लेकिन बड़ी संख्या आगे आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगेगा, प्लस 5 एक्स की घात 3। घातें उतनी रहेंगे, ऐसा मतलब 3 में 3 के 0, क्योंकि घात जो होगी वही लिखेंगे जब जोड़ते और घटाते हैं तब। अब इसके बाद देखो 4 के बाद 3 घात होगी। अब इसके बाद देखो एक घात वाला कोई है या 2 घात वाला, तो 2 घात वाला कहीं नहीं है, ये सिंगल घात वाला है तो उसको लिख देंगे प्लस 4x। तो चेक कर सकते हो कोई छूट तो नहीं गया है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 4 सॉरी 1। अब 2 घात वाला कोई है नहीं, एक सिंगल यानी बिना घात वाला यानी बिना एक्स वाला कोई है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को करते हैं। थोड़ा ये लेंथी हो सकता है लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी आपने वैसे किए हैं सवाल तो वैसे ये होगा, कोई अलग से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो देखिए, तो चाहो तो हम बंद कर सकते हैं इन दोनों को बंद करने के बाद करिए तो इसका पहले गुणा करेंगे तो फिर ये गुणा हो जाए, फिर इन दोनों को बंद कर लीजिए, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे हम इसका गुणा करेंगे एक का। तो ऐसे करने हैं आपको गुणा, एक एक बंद करें। पीछे से भी गुणा कर सकते हैं ऐसे, तो हम आगे से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो करिए 2 तीजे 6, एक्स की घात देखो 2 और 3 कितनी होगी एक्स की घात 2 और 3 5, प्लस सभी प्लस प्लस के चिन्ह तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा, माइनस का तो आएगा नहीं, कोई माइनस का चिन्ह है ही नहीं तो प्लस के लगाते हैं आप। फिर 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 हो गए, एक्स की घात 2 और 2 कितनी होगी एक्स की घात 4। फिर इसके बाद देखो इसका इससे करेंगे प्लस 2 दूनी 4, एक्स 2 ये और 1 ये रही एक्स की घात, तो कितनी हो जाएगी 3। अब इसका तो हो गया, अब इसका अब करेंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं, प्लस का लगा दो, प्लस 5 तीजे 15, एक्स की घात 1 ये और 3 ये, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी 1 और 3 4, प्लस अब इसका इससे करेंगे गुणा 5 पंजे 25, एक्स की घात 2 और 1 कितनी होगी एक्स की घात 1 और 2 3, प्लस इसका अब इससे करेंगे 5 दूनी 10, एक्स की घात 1 और 1 2, प्लस 1 का गुणा करेंगे इससे तो यही पूरा आ जाएगा, पूरा उतार दीजिए। देखो 3x क्यू एकम 3x क्यू प्लस
5x³ एकम 5x³ प्लस 3 यानी 2x एकम 2x। अब देखो इसको, अब देखो पहले हम इसको क्रम से लगाएंगे। तो पहले देखो बड़ी घात वाला यानी 5 घात वाला कोई और है नहीं है, तो हम पहले इसको ही लिखेंगे। तो 6x⁵5। फिर इसके बाद देखो 4 घात वाला, तो 4 घात वाले दो पद हैं, एक ये है और एक ये है, और कोई है नहीं है। तो हम इनको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो पहले देखो प्लस प्लस के चिन्ह, यानी माइनस का तो कोई है नहीं, तो यार इसका मतलब सभी जोड़े ही जाएंगे लगभग। तो 10 और 15 कितने हो गए, प्लस 25। x⁴ 4 और 4 तो 4 ही रहेगी। अब देखो 3 घात वाला ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 3। तो हम इनको सभी को जोड़ेंगे, एक ये और एक ये और एक ये। तो मैं यहाँ पर अलग चिन्ह कर निशान कर रहा हूँ, ये और ये। अब देखो सेम घात है और सब प्लस प्लस के चिन्ह, तो ऐड करेंगे, यानी 4 और 25 कितने हो गए, 29। 25 और 4 29, 29 और 3 29, 32, 29 और 3 32, 32 और 5 हो गए तुम्हारे 37 प्लस 37। x⁵ 3 है तो 3 ही घात रहेगी। इसके बाद देखो 2 घात वाला, तो 2 घात वाला एक ये पद है और कहीं है 2 घात वाला और कहीं नहीं है, तो यही है, तो इसी को लिख दो। फिर देखो सिंगल यानी एक घात हो इसकी, ये पद है एक ही, तो इसको लिख दो। तो ये क्रम से लिख दिए हमने, तो क्रम से लिखना बहुत ज़रूरी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब आपके सवाल इस टाइप से रहे, यानी x और y या कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 गुणा और -3 इनका गुणा करेंगे, तो -3 का चिन्ह माइनस का आगे आ जाएगा। 2 3 6 गुणा वैसे ही हो, कोई अलग से नहीं है, चाहे x आ जाए y आ जाए कुछ भी आ जाए। अब यहाँ देखो x⁵ कितनी है 2 और x⁵ यहाँ पे कितनी 3, तो हम x की घात होंगी या y की घात होंगी, उन्हीं को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है इन सभी की घात ले लो, यहाँ 1 3 ये और 6 ये सभी को जोड़ दो, ऐसा नहीं करेंगे। यानी x की घात देखें, x यहाँ पे कितनी है 2 और 3 ये कितनी होगी x⁵ 5। अब y की घात देखो कितनी है, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है, कोई नहीं तो 1 मानते, 1 ये और 3 ये, y की घात कितनी हो गई 4 हो गई। तो पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अगर सवाल आपका दूसरा ऐसा रहे तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो माइनस गुणा माइनस किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7 दूनी 14, x⁵ देखो 2 और 3, 3 और 2 कितनी होगी x⁵ 5। y की घात देखो, y घात 1 ये रही और 3 ये रही, y घात कितनी हो जाएगी, y घात 1 और 3 कितनी होगी, y की घात 4। और z की घात यहाँ 2 है, यहाँ पर z है आगे नहीं है, यहाँ 2 है, ये नहीं, आप z समझो इसको, ये कितनी है z की घात 2। तो ये आंसर हो जाएगा, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। जब आपका सवाल ऐसा आ जाए तब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ x/y और 3x, फिर आ गया है x³ y², तो ऐसे आ जाए तो कब कैसे करेंगे, देखो 2 दूनी 4, पहले इसको गुणा कर, 2 दूनी 4। x की घात देखो यहाँ पर 2 ये है और 3 ये, x की घात कितनी होगी 2 और 3 5। y घात 1 ये और 2 ये कितनी होगी, y घात 3। अब इसका भी इससे करेंगे, तो 2 6 12 प्लस 12, x घात 1 और 2 कितनी होगी, x घात 3। y घात 1 और 2 y घात 3 हो जाएगी। अब इसका अब इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, प्लस यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 3 दूनी 6, x घात 1 ये और x घात 3 ये, तो x घात कितनी हो जाएगी 1 और 3 4 हो जाएगी। और x घात यहाँ है,
यहाँ पर बाई की घात है। अब देखो यहाँ पर बाई है नहीं है, तो बाई घात जितनी है उतनी लिख देंगे, बाई घात 2। अब इसका इससे करेंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब 3 छिंग 18, एक्स की घात 1 ये और 1 ये, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 2 और बाई घात 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी की घात सेम हो तो उनको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो एक्स की घात 5 है, तो एक्स की घात 5 वाला कोई और है नहीं है। बाई घात 3 है, 3 घात वाला तो है, लेकिन घात यानी सेम होनी चाहिए 5, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए 5 और 3, 5 और 3 कोई है नहीं है। या फिर 3 3 वाला कहीं है कोई नहीं है, 4 2 वाला है नहीं है, 2 और 2 वाला है नहीं है। यानी एक्स की घात जितनी है और बाई घात उतनी उतना वाला हो तो इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इनको क्रम से भी नहीं लिखेंगे, अब किसके बेस पे लिखेंगे क्रम से, एक्स के बेस पे लिखें तो ये लिखा ही है क्योंकि बड़ी घात वाला। तो इनका गुणा ऐसे करते हैं। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने इतने श्लोक पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए जल्दी से होमवर्क आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 5 सवाल ये हैं और 2 सवाल इधर हैं। अगर कोई सवाल नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग चंद्र क्लासेज की तरफ से।